हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। और अभी जो कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई हुई थी, जो आप लोगों ने बाई पोस्ट अप्लाई किया था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के भेजे थे, फॉर्म डाउनलोड करके। तो उसकी जो है गाइस एडमिट कार्ड आ चुकी है। आपको अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एडमिट कार्ड आ गई है। किसी की 24 जुलाई को है तो किसी को 26 की है, ऐसे करके कुछ डेट है, ठीक है। शायद किसी की 20 की भी थी, मुझे जहाँ तक बच्चों ने बताया था। तो गाइज एक काम करो, अगर आपको नहीं मिला अभी तक, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो जो आपने पोस्ट ऑफिस में जाके पता करो, पोस्टमैन से पता करो, किसी किसी की आ गई है। और जिसका अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन था, हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे बुला रहे वो लोग। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, पहली तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और किस तरीके से क्या करना है, मतलब क्या क्या ले जाना है, और एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या पढ़ के जाना है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देना चाहूँगा। सबसे पहले गाइस मैं आपको बात कर लूँ कि आपको एडमिट कार्ड के साथ और क्या ले जाना है। तो देखो, जो भी चीज़ें फॉर्म अप्लाई करते टाइम डॉक्यूमेंट जो भी दिए थे आपने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे आपको, ठीक है ना। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, कुछ जीरोक्स करा के ले लेना, 3 4 5 अलग से ले लेना, और ठीक है। अब वहाँ पे जाके क्या डिमांड करते हैं, बाकी जो नोटिफिकेशन में बस लिखा हुआ था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के साथ दिया था ना, अप्लाई करते टाइम अटैच करके दिया था, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जानी है, क्योंकि आपको टाइम नहीं दे जाएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम होगा। रिटन के बाद क्या होगा, आपका फिजिकल, जो भी प्रैक्टिकल होना होगा वहाँ पे, वो सभी चीज़ें होंगी। अलग अलग पोस्ट की हो सकती है कि प्रैक्टिकल अलग अलग होगी, तो वो सभी प्रैक्टिकल किए जाएंगे। उसके बाद जो गाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो भी होना होगा, सब कुछ वहीं पे हो जाएगा आपका, मतलब आने जाने की फिर दोबारा कोई दुविधा नहीं है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि तैयारी क्या करनी है, क्या क्या पढ़ के जानी है। देखो, एयरफोर्स ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, आपको पता होगा इसकी सिलेबस क्या है। जैसे एयरफोर्स ग्रुप वाई की है, रागा कैसे रागा आता है, रागा के अंदर जो मैथ होगा, जीके होगा, यही सब चीज़ें हैं, मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे। बाकी इसमें डिफरेंट क्या ना, सारे एग्जाम आपको ऑफलाइन लिए जाएंगे, ऑनलाइन कुछ भी नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब, आपको जैसे OMR सीट वगैरह होती है ना, उस टाइप की कुछ कॉपी वॉपी दी जाएंगी, अपना पेन वगैरह ले जाना, ये सब चीज़ें उस पर सब कुछ होगा। थोड़ा सा स्टेपलर वगैरह जरूर ले लेना अपना, और गम जो होता है फोटो, ये सब चिपकाने पर ये काम आ जाए, ये सब चीज़ें लेके जाना, पेंसिल ले लेना, तो ये सब चीज़ें लेके जाना आप लोग। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि सिलेबस के बारे में क्या पढ़ना है। देखो, एयरफोर्स ग्रुप वाई की जो सिलेबस है वो उससे थोड़ी सी इजी ही रहेगी, आपकी डिफिकल्ट नहीं रहेगी उससे, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप सी की जो सिलेबस होगी, वाई के अगर कंपेयर कर ले वाई से, तो ये इजी रहने वाली है, डिफिकल्ट नहीं रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आप लोग पहले से, ठीक है, कुछ नई चीज़ें नहीं रटनी है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना कि हम लोग जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, रिवीजन करके जाओ, एग्जाम आराम से होगा, ठीक है। जो भी बच्चे वहाँ पे आउट हो जाएंगे, 2 रीज़न होगा। पहला रीज़न ये कि हो सकता है कि वो उस पोस्ट के लिए, मतलब क्या हुआ ना, जैसे मान लो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखे हो, और रिटन एग्जाम तो मान लो निकल भी ज़्यादा है, तो वो फिजिकल में जाके करेंगे, या फिर उसकी प्रैक्टिकल जो होगी उसमें जाके भले छट सकते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं ले जाएंगे, कुछ गलती करेंगे तो हो सकता है कि उसमें छट जाए। बाकी रिटन में जो पहले से पढ़ रहा है, उसकी चांसेस बहुत कम है कि छटे, क्योंकि एग्जाम बहुत आसान है। बिल्कुल जो पढ़ाई नहीं है, बस फॉर्म अप्लाई किया, नौकरी लेने की तलाश है, मतलब तलाश है, मतलब क्या बोलते हैं, प्यास है ना कब, कि नौकरी लेनी है लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो फिर उनकी बातें छोड़ दो, ठीक है ना। तो नौकरी लेने के साथ साथ पढ़ाई करने की भी बात जो आती है, उसको भी पहले प्रेफरेंस दो कि पढ़ना है, तैयारी करनी है। बाकी जिसका नज़दीक है, बस रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, एग्जाम इजी आएगा। रीजनिंग एज इट इज़ वही आएंगे जो हम लोगों ने पढ़े हैं, मैथ भी वही आएगी, और जीके भी लगभग वही आएगा, क्योंकि जीके कोई ठीक नहीं होता ना, जीके कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सो हमको फोकस करना है, तो कहाँ करना है हमको, पहले तो देखो रागा के सेक्शन में आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे ये बताओ, कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्या होगा, बाकी सारे रागा में मैथ और रीजनिंग है, और रीजनिंग सबसे पहले देना है, क्योंकि 15 क्वेश्चन डायरेक्टली रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 10 वर्बल, 5 नॉन वर्बल। बाकी के 15 क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे भाई, क्या पूछे जाएंगे, मैथ जीके मिला के, तो हमको पहले मैथ को और रीजनिंग को ही देना है, ठीक है। और नॉन वर्बल भी वैसे ही होगा जो भी ऑनलाइन एग्जाम में हो रहा है, सिलेबस सेम टू सेम आपका वही होगा, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। जो भी चीज़ें अलग होगी तो बस ये ऑनलाइन और वो ऑफलाइन, ये बस ग्रुप सी ऑफलाइन और ग्रुप वाई ऑनलाइन बस। और जो पेपर का मोड होगा, दोनों होगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए रहेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में होगा तो इंग्लिश में नहीं होगा। देखो, ऑफलाइन पेपर का सबसे बेस्ट फायदा ना कि हम लोग दोनों चीज़ें साथ साथ दिख जाती है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों हमको साथ साथ दिखेंगी, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, आराम से जाओ, आराम से एग्जाम दो। और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा गाइस एक चीज़ और याद रखना होगा हमको, जितने भी ओबीसी बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी के और SC ST के, और खास करके जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है ना, रिजर्वेशन रिजर्व मतलब कहते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं सारे बच्चे, OBC और SC ST के, ठीक है।
और उन लोगों को अपने ये जो ना ओबीसी सर्टिफिकेट और साथ में एससी एसटी जो हैं वो लोग अपना अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि एज रिलैक्सेशन अगर मांगे हो तो वो सर्टिफिकेट चेक होगा, अदरवाइज आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा उनके द्वारा। और साफ साफ देखो लिखा हुआ था कि जितने भी जो भी मान लो आपको एडमिट कार्ड भेजना था, अगर उसमें कहीं पोस्टल डिले हो जाता है, कहने का मतलब पोस्ट ऑफिस मतलब कहीं डिले करता है, पोस्टमैन नहीं पहुंचाता है, या फिर आपकी जो लेटर कहीं बीच में अटकी हुई है, तो उसके लिए एयरफोर्स बोर्ड जो है बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, खुद को प्रिपेयर करके रखना होगा कि किस तरीके से क्या करेंगे ताकि जाके एग्ज़ाम में हम अपियर हो सके। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी होगी, जाके आपको पोस्ट ऑफिस में पता करना होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाओ पता करो, या फिर एयरमैन के पास फ़ोन वोन करने से कोई फ़ायदा है नहीं एयरमैन बोर्ड में, तो आपको पोस्ट ऑफिस में ही जाके आपको पता करना होगा, ठीक है। और उसको नंबर वगैरह दे देना कि जैसे ही आता आप मुझे भेज दो, ठीक है। बाकी अगर अभी तक नहीं है तो जाके जितने जल्दी उसमें पता करो, और फिर जिसका आ गया है वो सिलेबस को बहुत अच्छे से फॉलो करो, वाई ग्रुप के सिलेबस को। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताता हूँ जिसको करके ही जाओ। देखो पहले नंबर पे रीजनिंग की अगर बात कर लें तो अभी बहुत सारे बच्चे जो है 2-3 टाइप के क्वेश्चन गलती करके हैं। पहला क्या किया, वेन डायग्राम, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलती किया, जबकि हर बार एग्जाम का ट्रेंड बन गया कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से करो, नॉन वर्बल की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। कहाँ से करो, आर एस अग्रवाल बुक से ही करो, ठीक है। बाई एशियन का जो नॉन वर्बल आता है उससे करो। और देखो जितने भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट अवेलेबल करा देना, सारे उसी बुक से कॉपी पेस्ट कर दें। कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैठ के नॉन वर्बल का बनाता है, देखना सारी कॉपी पेस्ट रहते हैं। तो आर एस अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपके लिए नॉन वर्बल के लिए। बाकी गाइस रीजनिंग में वही सब चीज़ें आएंगी, कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़े कुछ भी अलग नहीं आएगा। मैथ में वही सेम चीज़ें आएंगी, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नो डाउट इसमें से भी एक क्वेश्चन दे ही देगा। और पूरे अभी तक एग्जाम में आपने देखा ऑनलाइन वाले में कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन क्लॉक से दिया, बट कैलेंडर से अभी तक नहीं दिया, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि 10 शिफ्ट होता है तो 10 शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में कैलेंडर से क्वेश्चन देता है, सारे शिफ्ट में नहीं देता है। तो झूठ मूठ के आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होता है। तो जितना मैंने पढ़ाया था उसमें से आया, वही सिलेबस को फॉलो करके जाओ ग्रुप सी के लिए भी। कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। जो भी पढ़े हो पहले से सिर्फ रिवीजन करना है, सारे वोकैब का रिवीजन करना है। इंग्लिश के लिए सारे ग्रामर के बुक्स का जो है ना जितना पढ़े हो, 10 दिन का टाइम भी है, 5 दिन का भी टाइम है जिसके पास, बस सेम टू सेम बस रिवीजन करके जाना है, कुछ भी नया पढ़ के नहीं। करंट अफेयर मत छूना, अभी करंट अफेयर का कोई फिक्स नहीं है कहाँ से आ रहा है। अभी 2019 का करंट अफेयर पूछा था, बताओ एग्जाम में। अभी 21 चल रहा है, उसको मैक्सिमम 20 का पूछना था, लेकिन वो 21 का पूछ रहा है। बताओ 19 में कौन सा अवार्ड किसको मिला है, भाई 19 से क्या लेना देना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ करंट के पीछे मत भागना, जब भी भागो तो ये स्टैटिक्स जीके के पीछे भागो, ठीक है। स्टैटिक्स के पीछे भागो और जीके के पीछे ज़्यादा नहीं भागो तो चलेगा। इंग्लिश के पीछे भागो और रागा में रीजनिंग मैथ के पीछे भागो, इतना आपको सिलेबस के लिए ठीक है। और साथ में गाइस रिटेन क्लियर देखो बहुत सारे बच्चे करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे छटेंगे फिजिकल में, याद रखना, ठीक है। फिजिकल में बहुत बच्चे छटेंगे, तो फिजिकल में थोड़ा सा टाइम दो। और फिजिकल में 2 बच्चे पास होते हैं, पहला जो बहुत दिन से प्रैक्टिस किया है, दूसरा जो कम दिन से प्रैक्टिस किया है लेकिन थोड़ी सी कष्ट सहने की क्षमता रखता है। समझ में आ रहा है ना। जब रनिंग करते हैं ना तो सबकी सांसें फूलती है, ब्रीथिंग में सबको प्रॉब्लम आता है, लेकिन कुछ के अंदर जिद होता है कि हम ले लेंगे, कुछ के अंदर नौटंकी होता है, चलो भाई साइड हट जाते हैं, रनिंग हमसे नहीं होगा। तो ये नौटंकी को दूर करना होगा। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, मुंह से सांस लेना बीच बीच में, जो भी होगा प्रॉब्लम आएगी, वो सब चीज़ों को प्रॉब्लम को फेस करके रनिंग क्लियर करना ही होगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय। एक स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बाय बाय।